है गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। नगर भवन में कांग्रेस ने किया जय भारत सत्याग्रह का आयोजन। पार्टी के प्रदेश प्रभारी व प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता व मंत्री हुए शामिल। केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया लोकतंत्र का हनन करने का आरोप। कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे पूर्व विधायक चंद्रिका महता की गई उपेक्षा, नहीं दी गई पार्टी की सदस्यता, नाराज समर्थकों ने जमकर काटा बवाल। 8वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत, 2 छात्र हुए गंभीर रूप से घायल। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो महतोटाड़ मुख्य मार्ग स्थित फुरवचा नदी के पास हुई घटना। एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में गिरिडीह पुलिस को 2 मामले के उद्भेदन में मिली सफलता। गरहताड़ में डकैती की झूठी घटना का किया पर्दाफाश। बेंगाबाद में बुजुर्गों से छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में आजसू ने निकाली सामाजिक न्याय मार्च। गिरिडीह सांसद के नेतृत्व में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया शहर भ्रमण। राज्यपाल के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस के द्वारा नगर भवन में जय भारत सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को टाउन हॉल में जय भारत सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभा में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सांसद फुकरान अंसारी, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, प्रदेश महामंत्री कुमार गौरव सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। सभा की शुरुआत जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अतिथियों का स्वागत फूल माला पहनाकर और बुके देकर की गई। धनंजय सिंह जी, सतीश कुमार केलिया जी, और दोनों को मैं विशेष रूप से आज मैं उनसे बात कर रहा था और मैंने विशेष निवेदन किया कि वे जो राहुल गांधी ने किया है वो अंतिम व्यक्ति तक उनकी बात पहुंच रही है। जो हम लोगों ने कहा हुआ सत्यमेव जयते वो बात पूरी नहीं हो जाए। मैं इन्हीं चंद शब्दों
प्रदेश कांग्रेस कमेटी डालिया के सभी सम्मानीय प्रखंड के अध्यक्ष पांडे से आग्रह होगा कि वह अपनी बातों को रखें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पंचायत स्तर पर और आपकी जितनी भी पीएचसी हैं, ये मेरा भी और उनका भी ये संकल्प है कि पीएचसी तक के और उससे भी नीचे यहाँ की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो सिर्फ कार्यकारी ही नहीं लेकिन क्रांतिकारी भी हैं और रमजान के इस पाक माह में पूरी इबादत करते हुए पहले दिन से पूरी इस जय भारत सत्याग्रह यात्रा में सतत अपनी भूमिका और मार्गदर्शन करते हुए मेरे साथ करने से कदम मिलाकर 24 घंटे साथ चल रहे थे शरद अनवर जी हमारे। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संविधान को कुचल रही है और लोकतंत्र का हनन कर रही है। वर्तमान समय में केंद्र की सरकार एक तानाशाह के रूप में सरकार चला रही है, जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। वहीं बेरोजगारी व महंगाई चरम पर है। कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से जनता त्रस्त हो चुकी है और महंगाई को झेल रही है। कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने का पूरा देश विरोध कर रहा है। कांग्रेस संगठन एकजुट होकर सत्याग्रह कार्यक्रम को सफल बना रही है। कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और सभी राज्यों के जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। सभा को जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, सचितानंद सिंह, नरेश वर्मा, बलराम यादव, मंजू कुमारी, मंटू सिन्हा, ऋषिकेश मिश्रा, मदन लाल विश्वकर्मा, शदाम हुसैन सहित कई कांग्रेसियों ने संबोधित किया। समाधि से कांग्रेस अध्यक्ष और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। पूरे देश के अंदर में इसे आंदोलन के रूप में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी की श्रृंखला में झारखंड में पिछले 4 तारीख से सतत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई, जिसमें हर जिला मुख्यालयों में जाकर पार्टी के जो भी संकल्पित, समर्पित और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस कमेटियां हैं, हमारी प्रखंड, मंडल और पंचायत समितियां हैं, उनके सभी जिम्मेदार साथियों से वार्तालाप कर उनसे रूबरू होकर माननीय राहुल गांधी जी का संदेश जन सामान्य पहुंचाने के लिए जो काम वो कर रहे हैं, जो आंदोलन वो कर रहे हैं, जगह जगह पर नुक्कड़ों पर जो सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस देश के ऊपर में आने वाली जो विपदा है, जो कठिनाई है, जो आज इस देश का एक सामान्य नागरिक महसूस कर रहा है, इस देश में आपातकालीन स्थिति पैदा हो चुकी है, उससे लोगों को आगाह कराने के लिए और साथ ही केंद्र की सरकार और माननीय मोदी जी से यह प्रश्न का जवाब मांगने के लिए कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ का रुपया कहां से आया, वो किसका है, इसका जवाब दें। माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को वो कैसे रोकेंगे, जिससे कि गरीब मजदूर किसान के घर का चूल्हा जल सके, कैसे वो इस देश के पढ़े लिखे नौजवान युवकों को रोजगार प्रदान करेंगे। हमने देखा कि इसे भी विचलित करने के लिए और जो ताकतें बाहर से इसी प्रकार की भेजी जा रही हैं, लेकिन बिना किसी परवाह के मजबूती के साथ पूरा कांग्रेस संगठन एकजुट होकर इस सत्याग्रह कार्यक्रम स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ देश में अच्छी नहीं हैं, क्योंकि सरकार किसी की भी बनती है, सरकार होती है और हर सरकार को संविधान को
अक्षुण्ण रखना चाहिए। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, भारत में भाजपा की सरकार माँ भारती के ऊपर ही अनेक प्रकार से हमला कर रही है। संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको पंगु बना दिया गया है। एक दूसरे से वैमनस्यता पैदा की जा रही है। नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, इशू नॉन इशू हो गए हैं। अब देश में महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, और बैंक का पैसा, SBI, LIC का पैसा, जो आपका हमारा अंतिम सांस का पैसा होता है, वो पैसा को भी इनके मित्र अडानी जी लेके गायब कर दिए, बर्बाद कर दिया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। जो लोग कल तक कहते थे कि चौकीदार हैं, और वो चौकीदारों ने देश में जो हिंदू मुसलमान का प्यार, आपस की मोहब्बत, उसको तो चोट किया ही है, लेकिन देश के जो संसाधन हैं उनको भी बेच रहे हैं। चाहे वो BSNL हो, MTNL हो, चाहे वो CCL हो, BCL हो, चाहे वो LIC हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, तो ये बहुत तरह से देश को बर्बाद करे। एक लोकतंत्र है इस पार्टी में, तो थोड़ा बहुत हर आदमी को अपनी बात रखनी। सुनिए मेरी बात, 100 बेड का और हम स्वास्थ्य की दिशा में अभी आपको ब्लड सर्कुलेशन मशीन भी लगाने जा रहे हैं। 100 बेड का हम ये बनाने जा रहे हैं क्रिटिकल केयर यूनिट। तो ये तो बड़े काम हैं। इधर नगर भवन में कांग्रेस के द्वारा आयोजित जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे पूर्व विधायक चंद्रिका महता को मंच नहीं मिलने व सदस्यता ग्रहण नहीं कराए जाने से उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। नगर भवन में कांग्रेस के द्वारा आयोजित जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में जहां प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, वहीं कई स्थानीय नेताओं को मंच नहीं मिलने के कारण उनके समर्थकों ने खूब हंगामा किया। दरअसल जमुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व झामुमो नेता चंद्रिका महता गुरुवार को आयोजित सभा के दौरान कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले थे। उन्हें पार्टी की ओर से आश्वासन दिया गया था कि गिरिडीह में आयोजित सत्याग्रह आंदोलन में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इसलिए चंद्रिका महता सैकड़ों दल बल के साथ टाउन हॉल पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी कारणवश न ही उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और न ही मंच पर स्थान दिया गया, जिससे पूर्व विधायक चंद्रिका महता के समर्थक भड़क उठे और खूब हंगामा करने लगे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हाथापाई की नौबत आ गई। और हमने कहीं विभाजन हो तो हम पार्टी कब बढ़ेंगे? इधर कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह ने मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर जांच कमेटी गठित कर इस संबंध में जांच कराने की मांग की है। कहा कि आखिरकार जब पूर्व विधायक चंद्रिका महता को पार्टी की सदस्यता दिलाने को लेकर बुलाया गया था तो उन्हें क्यों नहीं सदस्यता दिलाई गई। कहा कि इस घटना से पूर्व विधायक मर्माहत हैं। गलत हुआ, कहीं न कहीं किसी ने तो आश्वासन दिया ही होगा, कोई नेता, बड़ा नेता, कि आपका ज्वाइनिंग आज कराया जाएगा, जो सैकड़ों के संख्या में अपने दल बल के साथ आए थे और ज्वाइनिंग के मनसा से और किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं लिया गया तो उनके कार्यकर्ता उत्पाद मचाए, वह भी गलत था, और इन्हें बुलाया गया ज्वाइनिंग के नाम पर, यह भी गलत है। आश्वासन देने वालों के खिलाफ पार्टी को कुछ करना चाहिए, इसके लिए कमेटी गठन करना चाहिए, कांग्रेस कमेटी गठन करे, जांच कमेटी, और जांच कर जो लोग शामिल हैं इस घटना में, सम्मानित आदमी को बेइज्जत करने के लिए उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि चंद्रिका महता जब एक बार विधायक बने थे तो कांग्रेस के सपोर्ट से विधायक बने थे, वो JVM का कैंडिडेट थे और कांग्रेस का सपोर्ट था,
उस कारण से भी कांग्रेस के बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए रह गए आज तक। और उनके आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो खुशी का माहौल आ चुका था। लगा था कि अब हम लोग का एक नेता मिल गया जमुआ विधानसभा में जो कार्यकर्ताओं के दुख सुख में साथ देगा, और उस कार्यकर्ताओं के आशा पर पानी फिर गया। इससे कार्यकर्ता भी नाखुश है, नाराज है, और उनके समर्थक जो आए थे वह भी नाराज है। इसलिए पार्टी को चाहिए अविलंब कमेटी गठन करके और जांच करा इसमें कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सम्मानित आदमी चंद्रिका माता का सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता एकजुट होकर पीएम नरेंद्र मोदी के दमनकारी नीति के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गिरिडीह में आयोजित जय भारत सत्याग्रह सभा में शामिल होने आए पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने गुरुवार को नया परिसदन भवन में तीसरी प्रखंड के भाजपा नेता सह पंचायत समिति सदस्य लालू यादव उर्फ करण यादव को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कांग्रेसियों ने लालू यादव को फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जय भारत सत्याग्रह आंदोलन देश भर में चलाया जा रहा है। झारखंड के भी सभी जिले मुख्यालयों में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की दमनकारी नीतियों से जनता को अवगत करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है तब से महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। वहीं केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों पर विशेष ध्यान दे रही है। मूवमेंट का कार्यक्रम रखा गया था जिला स्तर पर। उसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जो प्रभारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष सभी लोग सम्मिलित हुए। सब लोगों ने अपने अपने भाषण दे दिया। तो इस पर हम लोग उस समय में हम लोग कुछ नहीं करना चाह रहे थे। थोड़ा सा हम लोग का प्रॉब्लम इसलिए हो गया कि आप लोग से मिलना हमको जरूरी इसलिए समझ लिए कि हमारा आज एक लड़का जो है वो पंचायत समिति सदस्य है, वो कहा गया लालू जी को अभी हम लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने सम्मिलित कराया पार्टी में। ये पहले बीजेपी में थे। ये पूरा डिटेल आप ले लीजिए, बताइए नाम, पंचायत बताओ, तीसरी प्रखंड के हैं ये। इनको हम लोगों ने आज सम्मिलित कराया। ये बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में। दूसरी बात है कि सत्याग्रह जो है ना, सत्याग्रह एक बहुत बड़ा शब्द है। सत्याग्रह आपको याद होगा, आप लोग जानते हैं 1942 में गांधी ने जब आंदोलन छेड़ा था मूवमेंट में अंग्रेज भारत छोड़ो, तो उसमें सत्याग्रह तो बहुत दिनों से चला आ रहा था। लेकिन 1942 में जब अंग्रेजों ने देखा इस देश के जो हिंदू और मुस्लिम हैं और सिख ईसाई सब लोग मिलकर एक थाली में खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उस दिन अंग्रेजों ने समझा कि अब हमको यहाँ रहना संभव नहीं है, अब मुझे देश को खाली ही करना पड़ेगा। तो जब सब मिल करके जब एक थाली में जब खाना खाया और एक साथ जब मिल करके मूवमेंट चलाया तो कामयाब हो गया और अंग्रेज यहाँ से चले गए। ठीक उसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ आप लोग कि यह सत्याग्रह जो है, जब तक यहाँ हमारे जो सभी समुदाय के लोग, सभी समुदाय के जो कार्यकर्ता है, एक साथ बैठ के जब तक खाना नहीं खाएगा, जब तक एक साथ बैठ के कार्यक्रम को सफल नहीं बनाएगा, तब तक यह आंदोलन जो है हमारा कामयाब या सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सत्याग्रह आपका सफल उसी वक्त होगा जब यहाँ पर जितने हमारे सभी समुदाय के लोग हैं एक साथ बैठ करके एक थाली में जब नाश्ता करना शुरू कर दीजिएगा, चाय पीना शुरू कर दीजिए, खाना खाना शुरू कर दीजिएगा, तो समझ जाएगा कि ये मोदी जो है अब हम हिंदू मुसलमान के बीच में
तफरका नहीं डाल सकेंगे, हम लोगों को लड़ा नहीं सकते हैं। जब लड़ा नहीं सकते हैं तो कभी भी मोदी यहाँ पर शासन नहीं कर सकता है। नहीं लड़ेंगे तो हमारा शासन वो नहीं कर सकता है। इसलिए मैं बीडी के सभी कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जनों को कहना चाहता हूँ कि यह सत्याग्रह मूवमेंट जो हम लोग चलाए हैं भाजपा सरकार के खिलाफ में, पहले आप लोग दिल से दिल मिल करके एक हो करके इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाइए, तभी हम यहाँ कामयाब हो सकते हैं, तभी हम जो है मुकाबला भारत सरकार का कर सकते हैं। क्योंकि जो भारत सरकार है वो सरकार हमारे हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है। महंगाई और जो नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, इसके सिवा उनको और कुछ आता नहीं है। आप देखते हैं लड़ाई के मैदान में जो है, पहले लड़ाई जो होती थी, अकबर महाराणा प्रताप जब लड़ते थे तो अकबर के सेनापति होते थे मान सिंह। कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत दलित भाई हैं हमारे, बहुत सारे ओबीसी के लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो उनको कोई इज्जत नहीं मिलता है। वैसे लोगों को हम लोग लावेंगे, सामने में लावेंगे और उन लोगों को सब लोग कांग्रेस में ज्वाइन कराएंगे। ये काम हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह गिरिडीह जिला प्रभारी कुमार गौरव, प्रदेश के नेता प्रमोद सिंह, अजय सिन्हा, निसाब अहमद, केसर तौहीद, वसीम जाफर, हसनैन अली, शशि शर्मा, बलराम यादव, उपेंद्र सिंह, महमूद अली खान, सरफराज अंसारी समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बाइक से परीक्षा देने जा रहा 8वीं के एक छात्र की मौत गुरुवार को सड़क दुर्घटना में हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो महतोटाड़ मुख्य मार्ग स्थित फुरशवा नदी के पास गुरुवार को हुई सड़क दुर्घटना में परीक्षा देने जा रहे 8वीं कक्षा के 15 वर्षीय छात्र राजेश कुमार दास की मौत हो गई। वहीं 9वीं का छात्र 16 वर्षीय सिकंदर दास और रोहित दास गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आनन फानन में तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक भेजा गया। घटना के बाबत बताया जाता है कि एक बाइक पर सवार होकर तीनों छात्र परीक्षा देने संपोषित उच्च विद्यालय सांखो जा रहे थे। इसी बीच चतरो महतोटाड़ मुख्य मार्ग स्थित फुरचवा नदी के पास बाइक चकमा खाकर सामने से आ रही ट्रैक्टर से जा टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि मृतक राजेश दास पतरवा गांव निवासी सरजू दास का इकलौता पुत्र था। मृतक राजेश सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के कक्षा 8वीं का छात्र था। वहीं घायल दोनों छात्र प्रकाश दास और कारू दास का पुत्र बताया जा रहा है। घटना से मर्माहत परिजनों का जहां रो रो कर बुरा हाल है, वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है। इधर घटना के बाद मौका पाकर ट्रैक्टर चालक गाड़ी समेत फरार हो गया था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गढ़ाटार में हुई डकैती की घटना पूरी तरह से निराधार साबित हुई। घटना की सूचना के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में पहुंची पुलिस की टीम ने 2 घंटे में घटना का उद्भेदन करते हुए लूट की घटना झूठी साजिश करने वाले बेटे व बहू को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह पुलिस ने लूट की एक झूठी साजिश की घटना के मात्र 2 घंटे के अंदर ही खुलासा कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि घर के बगल में ही खाली पड़ी जमीन में फेंकी गई मोटरी में बंद जेवरात और नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिए। इस मामले में पुलिस ने डकैती की झूठी साजिश रचने वाले बेटे और बहू को हिरासत में ले लिया। विदित हो कि बुधवार की देर शाम को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गढ़ाटार के रहने वाले सिविल सर्जन के ड्राइवर दिलीप सिंह के घर आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे नकाबपोशी अपराधियों ने दिलीप सिंह की बहू सुरुचि सिंह को नशीले पदार्थ सुंघाकर करीब 10 लाख रुपए के जेवरात समेत 1.25 लाख रुपए लूट लिए थे। मामला सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो मामला चौंकाने वाला निकला। शहरी क्षेत्र के सटे होने के कारण एसपी के निर्देश पर तुरंत ही एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो के साथ
अवर निरीक्षक विकास पासवान व एसआई पंकज सिंह भी गरहटार पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। जिस महिला को नशीले पदार्थ सुंघाए जाने की बात कही जा रही थी वह पुलिस को पूरे होशो हवास में मिली, जिससे पुलिस को शक हुआ और वह जांच पड़ताल करते हुए पड़ोसियों से भी पूछताछ शुरू कर दी। जांच के क्रम में एसडीपीओ को एक पड़ोसी ने बताया कि शाम के समय एक लड़की को दिलीप सिंह के घर के पीछे की तरफ देखा गया था। यहीं पर पुलिस का दिमाग ठनक गया। पुलिस अधिकारी दिलीप सिंह के घर के अगल बगल की बाउंड्री में छानबीन शुरू की। यहीं पर झाड़ियों में एक कपड़े की पोटली में काफी जेवरात मिली। इसके बाद सुरुचि सिंह और उसके पति छोटू से पूछताछ शुरू कर दी गई। दोनों पुलिस के समक्ष टूट गए और घर के अंदर मिट्टी समेत अन्य स्थानों पर छिपाकर रखे गए नकदी व अन्य जेवरात को निकालकर सामने रख दिया। मत बनाइए अविनाश, मैंने छोड़ दीजिए, पानी पी सकते हैं। पानी बन जाएगा सर। ये है मंगल क्या रेडियस में था? क्या हमारा भी माथा दर्द कर गया, तो थोड़ा हम भी चाय के लेंगे आप लोग के लिए। अरे कोई शुभ काम हो गया है ना। क्या भाई सब घड़ी का चोर घड़ी कर रहा है। इस संदर्भ में एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि गृहस्वामी दिलीप सिंह के दूसरे बेटे और उनकी पति ने डकैती की मनगढ़ंत कहानी तैयार की थी और नगद सहित घर के जेवरात लेकर भागने वाले थे, लेकिन पड़ोसी ने घर के पीछे जेवर की पोटली रखते हुए देख लिया था, जिससे उन लोगों की पोल खुल गई। कहा कि बेटे और बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। गरहाटाड़ घाटी फील्ड में अविनाश सिंह रहते हैं, कोर्ट का स्टाफ है। उनके वो घर में डकैती होने की वारदात की सूचना दी गई थी। हम लोगों ने त्वरित मतलब आया और घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसी दौरान पता चला कि इसके घर के परिजन द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया और सारा सामान जो था ऑर्नामेंट्स, रुपए, एटीएम कार्ड सारा बरामद कर लिया गया है। कौन है परिजन, कौन है सर? अभी वो FIR दर्ज होगी, उसके बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। बेटे और बहू के मिलने होने की बात सामने आ रही है। अभी इस पर कुछ मैं नहीं बोलूँगा, अनुसंधान में सारी बात आएगी आगे तो आपको बताया जाएगा। फैमिली मेंबर ही अगर फैमिली मेंबर है बताया जाएगा किस कारण से, क्यों उसको उस पर हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। सारा सामान कहाँ से बरामद किया गया? वो उनके घर के जस्ट बाहर से मिला है, झाड़ियों से मिला है। महिला है, उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको। विधि सम्मत जो भी लीगल एक्शन होगा किया जाएगा। 11 अप्रैल को बेंगाबाद चौक पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा मारपीट कर दिलोदास से पैसे छिनताई करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दबोचने में सफलता प्राप्त की है। गुरुवार को प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ अनिल सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि 11 अप्रैल को बेंगाबाद क्षेत्र के बिझैया निवासी 70 वर्षीय दिलोदास यूनियन बैंक बेंगाबाद शाखा से 20,000 रुपए की निकासी कर घर जाने के लिए टेम्पो स्टैंड जा रहे थे। इसी क्रम में अज्ञात अपराधियों द्वारा बेंगाबाद चौक पर दिलोदास के साथ मारपीट कर पैसे छिनताई की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पचम्बा थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी खुर्शीद अंसारी और जगतपति निवासी सुल्तान अंसारी को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास पुलिस ने 4,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल व 2 मोबाइल भी बरामद किया है। बताया कि मामले में संलिप्त 2 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार के लिए छापेमारी की जा रही है। 11 अप्रैल 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेंगाबाद के शाखा से दिलोदास नाम के व्यक्ति ने 20,000 रुपए की निकासी की थी और वे निकासी करके बेंगाबाद चौक पर घर जाने के लिए टेम्पो स्टैंड पहुंच ही रहे थे कि पहले से घात लगाए बैठे 4 अपराधकर्मी जो 2 बाइक में थे और 2 ऑटो में टोटो गाड़ी में थे, वो उससे जब पैसा छीन लिए और फरार हो गए। कांड इस संबंध में दर्ज किया गया और त्वरित अनुसंधान करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया। इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, खुर्शीद अंसारी और सुल्तान अंसारी की, और इनके पास से लूटे गए रुपए 4,000 रुपये बरामद किए गए हैं। चूँकि 2 अपराधी इसमें भागने में फरार रहे हैं तो बाकी के पैसे उनके पास है। अब इनके द्वारा जो कांड में मोटरसाइकिल प्रयुक्त किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है
और इनके पास से 2 मोबाइल जिससे रेकी करके एक दूसरे साथियों को सूचना दे देते, उनका मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। और जो इसमें सुल्तान अंसारी हैं, वो एक बेंगाबाद में केस दर्ज की गई थी 298/22 जो 20 दिसंबर 2022 को घटना घटी थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इन्होंने अपनी संलिप्तता उस कांड में भी बताया है। दोनों अपराधी कहाँ के रहने वाले? एक अपराध कर्मी है जगपतारी के सुल्तान अंसारी, खुर्शीद अंसारी हैं बिशुनपुर के पचम्बा थाना क्षेत्र। दोनों का क्या आपराधिक इतिहास पुराना रहा? हाँ, एक का तो आपराधिक इतिहास मिल गया जो पूर्व में घटना की है, जो आपको बताया 298/22 में। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श स्मिथ चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं,
आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर
9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 7 सूत्री मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने गुरुवार को सामाजिक न्याय मार्च निकाला। शहर का भ्रमण करते हुए राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गिरिडीह सांसद सहित आजसू पार्टी के राज्य सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। आजसू पार्टी की ओर से गुरुवार को 7 सूत्री मांगों को लेकर शहरी क्षेत्र में सामाजिक न्याय मार्च निकाली गई। स्थानीय झंडा मैदान में काफी संख्या में आजसू के कार्यकर्ता जमा हुए और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में रैली निकालकर अंबेडकर चौक पहुंचे और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रैली कालीबाड़ी चौक होते हुए शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुराना परिसदन भवन पहुंची, जहां पार्टी की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया था। प्रकाश चौधरी जिंदाबाद 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 चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी सभा को संबोधित करते हुए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि जिस विश्वास के साथ राज्य की जनता ने सरकार चुनी थी, उसके विपरीत सरकार का रवैया चल रहा है। कहा कि झामुमो नेतृत्व वाली सरकार चुनाव के पहले जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं कर रही है, जिसके कारण पूरे राज्य में जनता में आक्रोश है। कहा कि वर्तमान राज्य सरकार राज्य की जनता को धोखा देने का काम कर रही है, जिसे जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे राज्य में न्याय मार्च पूरे 24 जिला में आजसू पार्टी के द्वारा पूर्व से ही निर्धारित था न्याय मार्च हम लोग निकालेंगे और उसी के तहत गिरिडीह जिला में आज न्याय मार्च निकला, जिसमें हजारों हमारे कार्यकर्ता भाग लिए और मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा जो यहाँ के राज्य के लोगों को धोखा दिया गया, राज्य के लोगों को जिन विषयों को लेकर उन्होंने यहाँ के लोगों को जो वादा हुआ, खास करके स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, इन सारे विषयों को लेकर जातीय जनगणना, सरना, धर्म कोड, ओबीसी को आरक्षण, आंदोलनकारियों को सम्मान, जो ये 7 विषय हैं जो मुख्य रूप से है। ऐसे तो कई विषय हैं, लेकिन जो 7 विषय है जो यहाँ के लोगों के लिए, जो आज जब सरकार बनी और अभी तक 3-3.5 वर्ष हो गया, अभी तक कोई भी डिमांड पूरा नहीं हुआ, इसलिए लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए अम्बेडकर जयंती के पूर्व एक दिन पूर्व हम लोगों ने न्याय मार्च किया कि भाई अम्बेडकर जी के माल्यार्पण करने से पहले लोगों को यह सोचना पड़े, खास करके जो सत्ता के लोग हैं, कि भाई मैं राज्य के लोगों के साथ अन्याय किया है, तो अम्बेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने का भी हक उनको नहीं है। इसलिए पूरे राज्य में पार्टी डिमांड को लेकर, अपनी 7 सूत्री डिमांड को लेकर सभी जिलों पर न्याय मार्च का आयोजन किया है और उपायुक्त के माध्यम से 7 डिमांड सरकार को हम लोग। सभा को सांसद प्रतिनिधि सह पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, जिला महासचिव छक्कन महतो, कार्यकारी जिला अध्यक्ष कंपू यादव, संजय साव, शंकर यादव, जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, केंद्रीय सचिव अर्जुन बाठा सहित अन्य नेताओं ने संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। के आदेशानुसार आज पूरे झारखंड राज्य में सामाजिक न्याय मार्च निकाला गया और उसी के तहत आज गिरिडीह झंडा मैदान में हम लोगों के गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में झंडा मैदान से बाबा साहब का माल्यार्पण करते हुए
कालीबाड़ी चौक होते हुए आज हम लोग पुराना परिसदन भवन में एक आम सभा रखे और पूरे राज्य में जो झूठ और लूट की बुनियाद पर टिकी हुई सरकार है, इसके खिलाफ हम लोग अपनी 7 सूत्री मांगों को माननीय श्री डीसी साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपे। हम लोगों का ये मांग है, स्थानीय नीति के नाम पर जो आपने छलावा किया पूरे झारखंड में, जो आपने आभार यात्रा निकाला, इससे झारखंड राज्य की जनता आपको कभी माफ़ करने का काम नहीं करेगी। 5 लाख नौकरियों के नाम पर जो झारखंड के युवाओं को जो आपने ठगने का काम किया, ये राज्य की जनता देख रही है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ये मांग है कि 1932 का खतियान जल्द से जल्द लागू करना होगा। जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देना होगा, सरना धर्म कोड लागू करना होगा और इस सब मांग को लेकर हम लोग शुरू से आंदोलन करते रहे हैं और आगे भी जब तक ये लागू नहीं होगा आजसू पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। में जिला स्तरीय सामाजिक न्याय लेकर हम लोग सभी जिले में और गिरिडीह जिले में माननीय गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद के नेतृत्व में आज हम लोग गिरिडीह जिले में जो राज्य सरकार हर चुनाव के सभा में ठगने का काम करते हैं और रोजगार आज तक एक भी 3.5 साल में एक भी ऐसा कोई रोजगार नहीं दिया जो गरीबों जनता के हित का काम हो। और जो भी आज राज्य सरकार का जो देख रहे हैं चालू स्थिति में कोयला, तंबा, लोहा लूटने का प्रयास किया जा रहा है और लूटा जा रहा है। और हम लोग आज इस माध्यम से आंसू परिवार के माध्यम से और राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग आप लूट करें उसके लिए हम लोग आंसू पार्टी, यदि आप पाबंदी नहीं करेंगे तो आंसू पार्टी उसे हम लोग रोक लगाने का प्रयास करेंगे और नाकाबंदी करने का काम करेंगे। तो जो भी झारखंड में 1932 खातियाँ लागू नहीं, इसके लिए हम लोग अपने पूरे राज्य में 23 मार्च को भी हम लोग सामाजिक न्याय यात्रा पूरे राज्य के लिए हम लोग रांची में स्थिति में 23 अप्रैल को हम लोग का सभा किया जाए, उसमें हम लोग जाएंगे और वहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के केंद्रीय निर्देशानुसार आज हम लोगों का न्याय मार्च यात्रा निकाला गया, जिसमें बाबा श्री भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को माल्यार्पण करते हुए हमारे इस मार्च का नेतृत्व गिरिडीह के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में एक न्याय मार्च निकाला गया। और ये न्याय मार्च का मुख्य उद्देश्य ये है, चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, 1932 का खतियान हो और बेरोजगारों को हर साल जैसे 5 लाख नौकरी देने का सरकार के द्वारा वादा किया गया था, सरकार उस पर भी विफल हुई। चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे सरना कोड धर्म कोड लागू करने का मामला हो, 27% आरक्षण जो पिछड़ों का है उसका मामला हो, जातीय जनगणना का मामला हो, इन सब और जितने भी लूट हो रहे हैं यहाँ, चाहे कोयला हो, लोहा हो, बालू हो, अवरक हो, झारखंड में खनिज संपदाओं की लूट झारखंड के सरकार के कई पदाधिकारी, कई मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, उसमें कई अधिकारी सम्मिलित हैं। उसके विरोध में आज हम लोग न्याय मार्च निकाले थे और जैसा भी पार्टी का निर्णय होगा हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। और ये आंदोलन 2024 में, विगत 2024 में चुनाव है, अगर झारखंड की सरकार होश में नहीं आती है तो हम लोग उसको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। और आने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व संध्या को शहर के अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई की गई। इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंग बहादुर पासवान एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित कुमार पासवान के नेतृत्व में जमुआ विधायक केदार हाजरा, निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहबादी, सुनील पासवान, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, ओबीसी प्रवक्ता विनय सिंह, महामंत्री प्रकाश दास, धीरन पासवान, दिनेश बैठा, उपाध्यक्ष सुनील रजक सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे।
कर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की। वही गाना पहले वहाँ भी होगा। अमर बावरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहब पहले बोलिए। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर बावरी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सिंगारिया जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के पूर्व संध्या पे भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ उनकी प्रतिमाएं हैं, जहाँ जहाँ भी संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की चिन्हित जगह है, उन सभी जगहों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहाँ की सफाई अभियान करें। और उसी क्रम में आज गिरिडीह अम्बेडकर चौक पे अवस्थित इस मूर्ति का हम लोगों ने सफाई किया है। कल बहुत हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहेब जयंती का हम लोग कार्यक्रम लेंगे। सभी जगहों पे, हर बूथ पे लगभग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के कृतित्व को याद किया जाएगा, उनके योगदान को जनता के बीच रखने का काम होगा। संविधान निर्माता हमारे इस संविधान के जो हम लोग शपथ खाते हैं उसके निर्माता के रूप में हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है, कहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब तेरा नाम रहेगा। अम्बेडकर जी की जयंती इस बार समरसता दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है और यह 14 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक पखवाड़े के रूप में हम सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाने जा रहे हैं। और राज्य के सभी दलित बस्तियों में माननीय मोदी जी के द्वारा जो उनको लाभ दिया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जल नल योजना हो, मुद्रा योजना हो, इन सारे योजनाओं को जिनको लाभान्वित हुआ है उसको हम सभी लोग सम्मानित करेंगे। और जो चीज़ें छूट गया है उनका एक लिस्ट बना करके डीसी साहब के माध्यम से भारत सरकार को हम लोग प्रेषित करेंगे। बाबा साहब के जहाँ जहाँ पर भी मूर्ति है वहाँ पर पार्टी के निर्देशानुसार हम लोगों ने साफ़ सफाई किया। और यह जो कार्यक्रम हम लोग का चलने वाला है वो 14 अप्रैल से 15 मई तक चलेगा। और इस कार्यक्रम के निमित्त आज हम लोग बाबा साहब की मूर्ति का साफ़ सफाई किए, कल इन पर माल्यार्पण भी होगा। साथ ही इस कार्यक्रम में हम लोगों ने 3 प्रभारी नियुक्त किया है। और 5 मई तक चलने वाले कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती को मनाना है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी दलित परिवार को प्रधानमंत्री की योजना से लाभ मिला उनको सम्मान करना है तथा छूटे हुए लोगों की सूची बनाकर डीसी साहब को हम लोग को देना है। कल 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस पर जयंती मनाई जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार इस प्रकार की प्रतिमा, इस प्रकार का स्टैचू जहां लगा हुआ है वहां पर जो है सो सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता लोगों को सफाई करने की जिम्मेवारी दी गई है। और आज अभी हम लोग अम्बेडकर चौक पर माननीय पूर्व विधायक श्री निर्भय कुमार शाहबादी जी के नेतृत्व में सफाई का कार्यक्रम किए। और जो कार्यक्रम निर्धारित है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वह जो है सो कल 14 अप्रैल को
बाबा साहब जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाएंगे और अधिक से अधिक लोग उसमें शरीक होंगे। सभी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। गिरिडीह बाबा साहब के चरणों में साफ सफाई का अभियान चलाया गया और इस सफाई अभियान चलाने का मकसद ये कि जहाँ जहाँ हमारे महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित है वहाँ उनका कल जन्म जयंती है, ऐसे उसके पूर्व संध्या पर हम लोग सफाई अभियान सारे जगह पूरे राज्य में चल रहा है। उसके तहत गिरिडीह में भी आज साफ सफाई अभियान चल रहा है। कल हम लोग इसकी जयंती मनाएंगे। सुबह 9 बजे का यहाँ पर आकर के माल्यार्पण भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर के तले हमारे यहाँ पर के माननीय विधायक और पूर्व विधायक और जितने हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और सारे लोग पदाधिकारी सारे कार्यकर्ता लोग बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने का शुभ कार्य करेंगे। उसके बाद संध्या में 6 बजे पचम्बा दीवान टोला हरिजन मोहल्ला में बाबा साहब का जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। उसमें सैकड़ों की संख्या में वहाँ के आसपास हमारे दलित भाई रहेंगे, सभी समाज के लोग रहेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जमुआ के विधायक केदार हाजरा जी और विशिष्ट अतिथि के मुख्य वक्ता के रूप में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय सवादी जी वहाँ उपस्थित रहेंगे और साथ में हम सब सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के पूर्व संध्या पर सभी जो अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है उनका साफ सफाई किया गया भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और निश्चित रूप से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो संविधान उन्होंने बनाया, आज संविधान की रक्षा और उनके सपनों को अगर साकार कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी के प्रति तमाम जो बाबा साहब के अनन्य लोग, जो मानने वाले लोग हैं, वो दिल से आभार प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित किया है। इसके लिए कोटि कोटि उनका तमाम भारत की जनता आभार प्रकट करती है। और कल से फिर हम लोग, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रूप में ये घोषणा किया, इसलिए कल से 14 अप्रैल से 5 मई तक हम लोग समरसता दिवस मनाएंगे और तमाम जगह पे हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मनाएंगे। गांडी में मीजल्स रूबेला के टीकाकरण की शुरुआत नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया। इस विद्यालय में करीब 250 छात्र छात्राओं को टीका दिया गया। गांडी प्रखंड के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर मीजल्स रूबेला टीकाकरण की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधिवत रूप से किया। विधायक के विद्यालय पहुंचने पर स्कर्ट के छात्राओं ने उनका स्वागत किया। वहीं विद्यालय के लगभग 250 छात्र छात्राओं को टीका देकर प्रखंड स्तर पर टीकाकरण की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हमेशा राज्यवासियों के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर चिंतित रहती है। कहा कि कोरोना समय में सरकार ने दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाने का काम किया है। कहा कि मीजल्स और रूबेला का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के अलावे CHC के चिकित्सा प्रभारी अब्बू कासिफ हसन, VPM शिवनारायण मंडल, मोहम्मद जफर जियाउल अंसारी, गांडी मुखिया अमृतलाल पाठक, मोहम्मद अकबर, ध्रुवदेव पंडित सहित विद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। झारखंड प्रदेश पान तांती बुनकर विकास ट्रस्ट के द्वारा शिक्षा जागरूकता अभियान के तहत पाठक में संचालित प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। मंगरोडी पंचायत के पाठकडी ग्राम में संचालित मॉडल प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को झारखंड प्रदेश पान तांती बुनकर विकास ट्रस्ट के द्वारा शिक्षा जागरूकता अभियान सह कॉपी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के बीच कॉपी, कलम, पेंसिल सहित अन्य शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान इलाके के गणमान्य लोगों को अंगवस्त्र एवं डायरी देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजय कुमार प्रसाद एवं मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष संदीप कुमार ताती ने किया। वहीं मौके पर ट्रस्ट के सचिव बहादुर प्रसाद ताती, कोषाध्यक्ष बनारसी मलिक सहित कई लोग मौजूद थे। प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव श्रीमान विनोद कुमार जी हैं। आज के कार्यक्रम में इनका भी बहुत सहयोग और योगदान रहा है। हम अपने ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार जी से अनुरोध करते हैं कि आप डायरी देकर इनको सम्मानित करें। डायरी विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुनील मलिक जी उपस्थित हैं। हम माननीय बनारसी मलिक जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि आप डायरी और सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया है और शिक्षा पर जोर देने के कारण है अभी जो हमारे समाज के गणमान्य लोग हर एक गाँव में जा करके भ्रमण करेंगे और भ्रमण कर करके शिक्षा के जोर हम लोग पूरा एकदम जोर शोर से तैयारी करेंगे। और खास करके मैं बच्चों लोग को बोलना चाहते हैं कि साल में 365 दिन का हाजिरी होता है। 365 दिन में 185 बच्चा जो लाएगा अटेंडेंस, मैं अपने तरफ से पुरस्कृत करेंगे एकदम भरी समाज के सामने इस बच्चे को। आवाज नहीं आ रहा, बच्चे लोग समझे। एक साल में 365 दिन होता है, 365 दिन में 185 दिन आपको अटेंडेंस बनाना है। जिनका 185 अटेंडेंस सबसे हाईएस्ट रहेगा उसको हम पुरस्कृत करेंगे, खुद मैं अपने तरफ से और ट्रस्ट के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी गार्जियन है मैं उनसे अनुरोध करते हैं कि टाइम पर बच्चे को स्कूल भेजे और साफ सफाई के साथ भेजे। जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चा को भेजते हैं साफ सफाई, उसी तरह सरकारी स्कूल में सरकार ने हर चीज की सुविधा दे रही है, फिर भी कमी किस बात की। खास करके मैं गार्जियन यहाँ जितने भी उपस्थित है उस गार्जियन को जागरूक कर रहे हैं कि किंतु परंतु कोई भी बच्चा लोग को डेली प्रतिदिन भेजे। इसी के माध्यम से ट्रस्ट आपको स्वागत करेंगे। और यहाँ के जो उधर जाने दो, उधर जाने दो। बाबू तुम लोग इनको दीजिएगा, इनको बाबू 1 मिनट होना चाहिए। बुलाना वीडियो करेंगे ना तो नहीं वहाँ बैठे ऊपर टेबल पर ही अम्बेडकर अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का कार्य करेंगे तथा हमें बाबा अम्बेडकर साहब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेना है। शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हम लोगों के द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंदों के बीच शिक्षा के लिए हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन करने में हमारी ट्रस्ट को काफ़ी खुशी मिलती है और समाज के बच्चों का इस तरह के कार्यक्रमों में उत्साहवर्धन होता है। कहा कि वर्तमान में हम लोगों के द्वारा प्रखंड स्तर से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं स्कूलों में 100% उपस्थित होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। फिर में हम लोगों ने झारखंड प्रदेश पान ताती बुनकर विकास ट्रस्ट के माध्यम से एक छोटा सा कार्यक्रम शिक्षा जागरूकता अभियान सह कॉपी कलम वितरण समारोह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने में हमारे सभी ट्रस्ट के साथियों का सहयोग मिला है और साथ ही स्कूल के जो विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव महोदय, सह प्रधानाध्यापक महोदय हैं, इन सभी का हम अपनी ट्रस्ट की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। और चूँकि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कल जन्म दिवस है, भारत सरकार ने छुट्टी घोषित की है, विद्यालय बंद रहेगा। इसी कारण से हम लोगों ने एक दिन पूर्व आज उनके याद में
और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए एक संकल्प के रूप में, छोटी सी प्रोत्साहन के रूप में एक कॉपी कलम का वितरण हम लोग कर रहे हैं। और हम बच्चों से यह आग्रह करते हैं कि जिस तरह से बाबा साहेब ने अछूत भावना के रखने के बावजूद जो शिक्षा के प्रति अलग जगह कर खुद तो आगे बढ़े ही समाज और देश को बदलने का काम किया है, और उससे आगे चलकर भारत के संविधान के निर्माता के रूप में वो जाने जाते हैं। आप लोगों से भी हमारी यही आशा है कि आप बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल करें। जहाँ तक हम लोगों की कोशिश रहेगी, आप लोगों को हर संभव हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुनील मरीक, सचिव सह प्रधानाध्यापक विनोद कुमार, महामंत्री पिंटू कुमार ताती, मंत्री राजेश मरीक, प्रदीप ताती, राजेश मरीक, संजीत मरीक, सौरभ कुमार, बलराम, अमृत मरीक, वार्ड सदस्य यशोदा देवी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। महिला पतंजलि योग समिति की ओर से गुरुवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में योग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली महिला सदस्य को सम्मानित किया गया। केंद्रीय महिला प्रभारी सुधा देवी की अध्यक्षता में गिरिडीह के रेड क्रॉस भवन में योग शिक्षिका सम्मान समारोह सह बैठक आयोजित किया गया, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यतः योग का प्रचार प्रसार, महिलाओं को योग से जोड़ने व महिलाओं को जागरूक करने पर जोर दिया गया। इस दौरान जिला में योग के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए महिला सदस्यों को मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। कर पाए क्योंकि हो जाता है क्या मेरे लिए सब आप लोग एक बराबर है, ठीक है। सबसे पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, तो बस उसी के लिए जो बाहर से हमें दी कल से बल्कि वर्षों से जो वर्षों से जुड़ी है के लिए कुछ कर पाना, ये इसका मूल उद्देश्य है कि योग के माध्यम से, जैसे अभी कोविड का जो दौर अभी निकला है, उसमें योग भी अपने कार्यों को देखती है, लेकिन एक अकेले वो खुद नहीं देख पाती। बस इसी के लिए आप सभी यहाँ आई हुई हैं और बाकी की बात की है। मौके पर गिरिडीह की महिला समिति प्रभारी श्रेया घोषाल, सोनी साहा, मुक्ता कुमारी, दीप्ति सिन्हा, मधु गुप्ता, रूपम श्रीवास्तव, पूनम रानी, सरस्वती देवी, सुनीता देवी, जया सिन्हा, तनीसा राज, वंदना चौरसिया, गुड़िया कुमारी सहित समिति से जुड़ी कई महिलाएं उपस्थित थी। पीछे सारे सुख को आदान करेगा और ये योग में छिपा हुआ है स्वास्थ्य का राज। हम लोग ये दुर्भाग्य है कि हम लोग उतना ही इसको इग्नोर करते हैं अपने शरीर को। जब तक ये शरीर हमें बिस्तर पर नहीं पटक देती है, तब तक इसका हमें ध्यान नहीं आता है। जब तक इसे मतलब जलने की तरफ फेर रहे जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज महिला पतंजलि योग समिति के तरफ से एक जरूरी बैठक रखी गई, जिसमें हमारी राज्य प्रभारी सुधा दीदी आई हैं और जो अच्छा महिला पतंजलि योग समिति की तरफ से अच्छा कार्य कर रही हैं, योग क्लास लगा रही हैं, उनको सम्मानित भी किया गया। और आने वाले वक्त में जो भी महिला पतंजलि की तरफ से महिला अच्छा कार्य करेंगी, 20 से ज़्यादा क्लास लगाएंगी, उनको सम्मानित किया जाएगा। और स्वामी जी की तरफ से महिला पतंजलि योग समिति में गिरिडीह में हमको योग रत्न का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और जो भी मतलब जो भी यहाँ से जो भी महिला या जो भी युवती जो भी हैं वो करेंगी 25 क्लास या 50 क्लास, उन लोगों को भी आने वाले वक्त मैं जिला की deputy प्रभारी सोनी शाह आज गिरिडीह के रेड क्रॉस भवन में महिला समिति योग समिति जिला की महिला योग समिति की तरफ से आज महिलाओं की जो योग में विशिष्ट कार्य करने के लिए उसे सम्मानित किया गया, जिसमें प्रखंड प्रभारी दीदी सुधा दीदी आई हुई है, जिनके हाथों से सभी बहनों को विशिष्ट सम्मान भी मिला और सब बैठक भी किया गया, जिसमें आगे शहर में और प्रखंडों में जाकर किस तरह से योग क्लासेस को लगाया जाए और कैसे लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाए, इसके प्रति विशेष रूप से बातें बतलाई गई। क्या कैसे किस कार्य को करना है उसकी रूपरेखा तैयार की गई।
और इसी के साथ सभी महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया कि वो निरंतर योग करते रहे और आगे सभी लोगों को करें। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गंगाधर महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात की और डुमरी में पदस्थापित एजीएम को हटाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में उन्होंने बताया कि डुमरी एजीएम संतोष कुमार मुख्यालय में नहीं रहते हैं और रोजाना हजारीबाग से आना जाना करने के कारण डुमरी गोदाम में वहां अनियमित रह पाते हैं, जिस कारण संबंधित लोगों को काफ़ी परेशानियां होती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एजीएम खदान वितरण एवं खदान संबंधित अन्य भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जबकि वह कोरोना काल के दौरान कई प्रकार के खदान के वितरण में गड़बड़ी में भी संलिप्त रह चुके हैं। अध्यक्ष गंगाधर महतो आज जो हमारे उपायुक्त महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी एवं डीएसओ साहब जो हमारे आवेदन के आलोक में जो उसका जांच हुआ, जांच में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उसका अनुशंसा किया गया कि हटाया जाए। हमारे डीएसओ साहब से बात किए, वो बोला कि हमारे फाइल जो है एजीएम का जो फाइल है वो बढ़ा दिया गया है। हमारे उपायुक्त महोदय से जो है सो फाइल रुका हुआ है। मैं उपायुक्त महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे डुमरी एजीएम को शीघ्र उसको हटाया जाए, अन्यथा हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष में धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन में करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि 2-4 दिन के अंदर अंदर उसको हटाया जाए। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रोहित बाबू ने बोला कि आत्मदाह करेंगे, उसको लेकर हम लोग जो है सो धरना प्रदर्शन करके अगर कि बड़े अधिकारी होकर के जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनका निंदा करता हूं। आखिर जनता का गेहूं, चावल, चीनी, नमक, तेल आखिर कोई एक जो डीएसटी है वो खाएगा? मैं डायरेक्ट इंडिकेट संजय राम पे करता हूं, वो उनकी संपत्ति को जांच किया जाए। जब से वो डीएसडी पद में आया है, डीएसडी लिया है, उनका आज का मिनिमम 50 करोड़ का संपत्ति है। आखिर क्यों भाई, कहाँ से? ये जनता का हनन हुआ है, जनता का पैसा लेकर के काम किया है, जनता का एक महीना का राशन गायब है। डीलर से बात कीजिए तो डीलर बोलता है हमको क्या, आप ऊपर जाइए ना डीएसओ के पास। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।